वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शामली एस गुप्ता आर्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आर्ट चैनल है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट्स बनाए भी जाते हैं और उनके बारे में बताए भी जाते हैं। तो हाँ, बहुत टाइम बाद मैं इस तरह से आप सभी के सामने आ रही हूँ। लेकिन मेरे आर्ट वर्क आते थे और मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती थी। मैंने जो भी आर्ट वर्क किए हैं, सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, पूछे हैं और इलास्ट्रेशन के बारे में भी मुझसे पूछा गया था। बट मैं बिज़ी बहुत होती हूँ, तो इस वज़ह से मैं बात नहीं कर पाती, बट मैं अपना वर्क नहीं छोड़ती, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने आर्ट वर्क को बनाती हूँ। आप सभी ने देखा होगा और भी मेरे जो इंस्टा अकाउंट हो गया या एफबी पेजेज़ हैं, वहाँ पर मैं अपने आर्ट वर्क को शेयर करती रहती हूँ। बट हाँ, डायरेक्टली इस तरह से मैं अभी कुछ टाइम से आप सभी से बातें नहीं कर पा रही थी। बट कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर दूँ। मैं वैसे बता देती हूँ, आप सभी जो मुझसे पूछते हैं मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, मैं उन्हें क्लियर करती हूँ। बट एक तरह से आर्ट वर्क करना और करते टाइम उन्हें थोड़ा-सा गाइड करना या जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस सारी चीज़ों को बताना, वो अलग हो जाता है। तो इसलिए मैं इस आर्ट वर्क में वो सारी चीज़ें और जो प्रोसेस मैं अप्लाई कर रही हूँ और जहाँ पर जो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताते हुए इस आर्ट वर्क को कंप्लीट करूँगी। तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और फिर इसे हम करते हैं। और कुछ भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या कुछ भी इस आर्ट वर्क से रिलेटेड या कुछ भी आर्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस स्केचबुक में अपने आर्ट वर्क को करने वाली हूँ, जहाँ पर मैंने आउटलाइन पहले ही कर रखा है और मैंने इस आउटलाइन को अपने आर्ट पेजेस में शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करें पेपर की, तो पेपर 150 GSM की पेपर है, A3 साइज़ है एंड एसिड फ्री पेपर है। ठीक है, और अभी जो आउटलाइन आप देख रहे हो उस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो डार्क एरियाज़ है वहाँ पर मैंने 10B पेंसिल एंड 12B पेंसिल का यूज़ किया है, और जो बाकी एरियाज़ है तो वहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल 0.7 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो 10B पेंसिल है उसकी हेल्प से जहाँ डार्क एरियाज़ है उसे करूँगी, और उसके बाद हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और इससे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, जो कि मैंने हर अपने आर्ट वर्क में आप सभी को बताया भी है पहले भी। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, तो प्लीज़ आप देखो। और हाँ, जो ये पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ये आर्ट लाइन की पेंसिल है। ठीक है, जिसे मैंने अधिकतर आर्ट वर्क में यूज़ किया है। तो अब हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ टॉमबॉय मोनो ज़ीरो इरेज़र की। और यहाँ पर आप देख सकते हो, हेयर के डायरेक्शन को ध्यान में रखकर, हाईलाइट को देखकर यहाँ पर हम काम करेंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी हेयर वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं उसे एक लेयर और करूँगी। अभी मैं ब्लेंड करूँगी इसे कॉटन की हेल्प से, और उसके बाद एक लेयर और करने के बाद, थोड़ा हाईलाइट करने के बाद मेरा हेयर कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं फेस कर रही हूँ, फेस में जो मैं शेडिंग कर रही हूँ वो है मैकेनिकल पेंसिल की 0.7 mm की। और इससे पहले मैं शेडिंग करूँगी अच्छे तरीके से, जहाँ पर डार्क एरियाज़, लाइट एरियाज़ को ध्यान में रख के करूँगी। और उसके बाद जब मैं ब्लेंड करूँगी तब मैं उसे पूरे अच्छे तरीके से ब्लेंड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी पहले, फिर उसके बाद मैं कॉटन की हेल्प लूँगी और सारा चीज़ करते हुए हाईलाइट लास्ट में करूँगी मैं यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग करने लगी हूँ, और पहले हम ब्रश से ब्लेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉटन से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत स्मूथ हो और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए इसका। तो इस तरह से मैं ब्रश से पहले ब्लेंड कर ले रही हूँ। फिर अब हम कॉटन यूज़ करेंगे, तो ये नॉर्मल कॉटन जो हम घर में यूज़ करते हैं, घर में हमारे पास होता ही है। और इसे मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करके इसे कंफर्टेबल बना रही हूँ ताकि मैं इसे पकड़ भी सकूँ और ब्लेंडिंग में अच्छे तरीके से कर सकूँ। और फिर उसके बाद एक राउंड जब मैं इस तरीके से ब्लेंड करूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा उंगली का यूज़ करूँगी, अप्लाई करते हुए इसे ब्लेंड करूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसका जो स्मूथ टेक्सचर है वो निकल के आए सामने। और इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से, आप देख सकते हो। मैं अधिकतर अपने आर्टवर्क में कॉटन का यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो कॉटन से ब्लेंडिंग करने की प्लस पॉइंट ये भी है कि उससे हम उस एरियाज़ को भी कर लेते हैं जहाँ पर हमें हल्की लाइट ज़रूरत होती है, लाइट वर्क की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो हम पेंसिल वर्क करते हैं और जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो वो जो पेंसिल के जो पाउडर होते हैं वो कॉटन में लग जाते हैं, और उस पाउडर का यूज़ हम अदर एरियाज़ में भी कर सकते हैं, और कॉटन से ज़्यादा एरियाज़ को कवर कर पाना ईजी होता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने जो ब्लेंडिंग कर ली उसके बाद हम डार्क एरियाज़, लाइट एरियाज़ को ध्यान में रखे वर्क कर रहे हैं। जहाँ डार्क है वहाँ पर मैंने डार्क पेंसिल यूज़ किए हैं 10B 12B, और लाइट एरियाज़ को, या आप बोल सकते हो हाईलाइट के लिए, यहाँ पर हम इरेज़र का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हम करेंगे और फिर उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से इसका रिज़ल्ट बन के आता है। तो अभी मैंने हेयर और फेस वाले पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है, अभी कुछ काम बाकी है उसमें करना। यहाँ पर मैं क्लोथ वाले पार्ट को कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है, और इसे मैं सेकंड लेयर में कंप्लीट करूँगी। कहने का ये मतलब है कि एक लेयर करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद फिर से एक लेयर करूँगी, जिससे कि ये अच्छा रिज़ल्ट दे और जैसा कि मुझे चाहिए। ठीक है, ये पार्ट 2 में स्केच आएगा, कंप्लीट हो सकती है मुझे लगता है जहाँ तक। तो ये जो पार्ट 1 है, ये स्केच आपको कैसा लगा यहाँ तक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सेकंड पार्ट में हम इसे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये आर्ट वर्क कैसा लगा, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और बात रहा इलास्ट्रेशन की, तो वो सारी चीज़ें भी मैं अलग से बता दूँगी आप सभी को। बहुत सारे से मैसेज आए थे, क्वेश्चन आए थे कि मैम इलास्ट्रेशन भी आप बताओ, इलास्ट्रेशन के क्लासेस वगैरह आप लेते हो क्या? तो उसके चार्जेस वगैरह बताइए, या कुछ भी इलास्ट्रेशन से मुझे क्लासेस वगैरह लेनी है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी और मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है? तो इस आर्ट वर्क के बारे में आपको क्या बोलना है? क्या आपको पसंद आया, या कहाँ पर आपको कुछ अलग-सा लगा, या कुछ आप इस तरह से ट्राई कर रहे हो तो नहीं हो रहा, तो आपको कुछ क्वेश्चंस है या कुछ डाउट है? वैसे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं करती, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस अप्लाई करती हूँ। मैं अपने आर्ट वर्क को करते टाइम एन्जॉय करती हूँ, नए-नए तरीके से करती हूँ, ताकि उस चीज़ को करते टाइम मुझे जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे प्रूव नहीं करना कि मैं एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे ये सारी मेथड आती हैं और मैं इस मेथड को अप्लाई करूँगी तभी मेरा आर्ट वर्क अच्छा बनेगा। नहीं, जब हम उस काम को करते हैं, क्योंकि इस काम से आपको लगाव है, प्यार है, आपकी हॉबी हो सकती है, या आप बोल सकते हो ये इंटरेस्ट होता है, तो इसको आप अपने तरीके से जिस तरह से करना चाहो कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो काम पे आपका जो रिज़ल्ट होता है वो दिखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस लाइन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इसके मेथड, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए, आनी सब कुछ चाहिए आपको। लेकिन अगर आप अपने एन्जॉयमेंट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हो, तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।